नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ शुभांगी ठाकुर। आप देख रहे हैं नवरात्रि पर हमारी खास पेशकश जागो हे शक्ति। इस शो में हम 9 दिनों तक नारियां जिन समस्याओं से जूझती हैं उन पर विस्तार से बात करेंगे और आज भी हमारा यही टॉपिक है और उन समस्याओं का समाधान भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनका समाधान है। तो आज का हमारा टॉपिक है NLP के जरिए कैसे मिटाएं मानसिक बाधाएं और इस पर हमसे बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद है छत्तीसगढ़ के एकमात्र NLP मास्टर ट्रेनर डॉक्टर अनिल गुप्ता। अनिल जी, बहुत स्वागत आपका IBC 24 पे। नमस्कार मैम। अनिल जी, देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहना चाहती हूँ दर्शकों से भी कि NLP एक बहुत ही बड़ा शब्द है। ये कम समय में इसे समझना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन फिर भी हम चाहते हैं कि आप हमारे दर्शकों को जरा बताएं कि NLP है क्या और ये कैसे काम करता है। राइट, देखिए NLP, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है कि कैसे हम मानसिक बाधाओं से बाहर आए। तो मानसिक बाधाएं मतलब क्या? माइंड, ब्रेन। तो ये जो ब्रेन और माइंड को समझने का जो विज्ञान है उसे ही हम NLP कह रहे हैं। NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो मतलब हमारा ब्रेन और लिंग्विस्टिक मतलब हमारे बोलने का जो कला है और प्रोग्रामिंग हमारी आदतें, हमारे बिहेवियर्स और उनको क्या बदला जा सकता है। कहीं ना कहीं हम अपने मन से परेशान हैं, अपने दिमाग से परेशान हैं, अपनी आदतों से परेशान हैं, अपने गुस्से से परेशान हैं, स्ट्रेस से परेशान हैं, मेंटल हेल्थ इश्यूज से परेशान हैं और इन्हें हम डिस्कस भी नहीं करना चाह रहे हैं क्योंकि इसके साथ कहीं ना कहीं कुछ स्टिग्मा जुड़ा हुआ है। तो NLP एक ऐसी साइंस है जो 1970s में 5 जो जीनियस थे, जो साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने डेवलप किया। रिचर्ड बेंडलर, जॉन ग्रिंडर, वर्जीनिया सेटिल, मिल्टन एरिक्सन और पर्ल फेरिल। इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बहुत सारे लोगों को देखा जो सक्सेसफुल थे उस समय के और जो सक्सेसफुल नहीं थे, उनके मेंटल बिहेवियर पैटर्न्स को समझकर एक साइंस डेवलप की जिसे मैं कह सकता हूं कि अप्लाइड साइकोलॉजी, अप्लाइड और एडवांस साइकोलॉजी की कैसे आप अपने माइंड को, ब्रेन को, हैबिट्स को या लाइफ में जो भी बदलना चाहते हैं, साइंस ऑफ चेंज, दिस इज NLP। बिल्कुल डॉक्टर अनिल, देखिए, जैसे कि आपने बताया तो कहीं ना कहीं मुझे और दर्शकों को इतना तो समझ आ चुका है कि हम अपने माइंड को भी अपने तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। अक्सर देखा जाता है कि लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं, उन्हें लगता है कि दिमाग को हम खुद से कैसे कंट्रोल करें। और आपने यहाँ पर एंगर का भी जिक्र किया, तो इससे जुड़ा ही अगला सवाल मेरा यह है। देखिए, एंगर एक ऐसा इशू है जिस पर कंट्रोल करना सबसे ज्यादा मुश्किल है, ऐसा मुझे भी लगता है, क्योंकि जब हमें गुस्सा आता है हम चाहते हैं कि हम ना गुस्सा करें, हम हर बार ये सोचते हैं कि अगली बार हम ऐसा होगा तो बिल्कुल गुस्सा नहीं करेंगे, लेकिन ये बहुत मुश्किल है। इस पर जरा बताइए कि NLP इस पर कैसे काम करता है, हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें। देखिए, NLP कहता है कि आपको पहले एक नए तरीके से सोचना सीखना है। NLP क्या है? NLP आपको एक नया दृष्टिकोण देता है, एक नया नजरिया देता है। मैं ऐसे कह सकता हूं कि जैसे देखिए, मैं इस चश्मे से देख रहा हूं तो मुझे ये दुनिया ऐसी दिखाई दे रही है, लेकिन अगर मैं अभी अपना ये फ्रेम चेंज कर दूं, ये, और मैं ये लगा लिया, अब मुझे पूरा कलरफुल दिखाई देना शुरू हो गया। दृष्टि वही थी, सृष्टि वही थी, लेकिन इस फ्रेम की वजह से चेंज हो गया। सेम टू सेम NLP आपको एक नया फ्रेम दे देता है, एक नया दृष्टिकोण दे देता है, एक नया नजरिया दे देता है इस दुनिया को देखने का। वही जो बातें जो पहले आपको इरिटेट कर रही थी, जो आपको गुस्सा दिला रही थी, अब आप उन्हें ठंडा ठंडा कूल कूल होकर हैंडल करेंगे, बल्कि अब आपको स्माइल आएगी अगर आप NLP को समझ लेंगे तो। और अच्छे से अगर समझना है तो मैं छोटा सा एक आपको वो बताता हूँ। जैसे हम ये समझे, ये बॉडी 60 ट्रिलियन सेल्स की बनी हुई है, ये एक मशीन की तरह है। इस मशीन को ब्रेन का, लेकिन इस ब्रेन के अंदर एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम कह रहे हैं मन, माइंड। कहते हैं ना, मेरा मन नहीं लग रहा, मन उदास है, ये सॉफ्टवेयर है। और इस सॉफ्टवेयर में जब वायरस आ जाते हैं, कुकीज आ जाते हैं, मालवेयर आ जाते हैं, जैसे एंगर, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, ये क्या है? ये वायरस है। तो जैसे अगर मैं कहूं आपसे कि आप कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहे हैं, कुछ वायरस आ गए, तो आप क्या कहेंगे कि सर एंटीवायरस डाल देते हैं, वायरस जो मेमोरी फुल हो गई है उसे डिलीट कर देते हैं। तो सेम टू सेम हमारे ब्रेन और माइंड काम करते हैं। ब्रेन कंप्यूटर है, माइंड सॉफ्टवेयर है, और इन दोनों को हैंडल करने के लिए NLP की साइंस इतनी बेटर साइंस है, इतनी ब्यूटीफुल साइंस है कि आप अपने इस वायरसेस को, जितने भी नेगेटिव इमोशनल स्टेट हैं, वो कहीं ना कहीं वायरस की तरह होते हैं और आप उन्हें निकाल सकते हैं जस्ट सिंपल NLP की टेक्निक्स के साथ। बिल्कुल डॉक्टर अनिल, देखिए, जैसे कि आप बता रहे हैं, मुझे लगता है कि अगर हम NLP को पूरी तरीके से समझ गए तो हम अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, एक और शब्द ये भी है कि पास्ट मेमोरीज। अक्सर ये कहा जाता है कि कुछ लोगों के पास्ट में ऐसा हुआ रहता है जिसके बाद से वो उस चीज को लेकर बैठ जाते हैं और उस चीज को लेकर आगे उनके साथ कुछ गलत नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी एक डर उनके मन में, या फिर कहें कि एक वहम उनके मन में आ जाता है। जैसे कि कुछ भी एग्जाम्पल भी हम देंगे और उस पर भी बात करेंगे। इससे हम कैसे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे हम दूर हो सकते हैं, पास्ट मेमोरीज से कैसे हम भाग सकते हैं। ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया कि पास्ट के जो पेनफुल एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, कभी कोई इंसल्ट हुआ, कभी कोई फेलियर मिला, कोई चाइल्ड का पास्ट का जो ट्रॉमा है
वो हमें एक स्टक स्टेट में ले जाता है और हम बार बार नेगेटिव इमोशनल स्टेट में चले जाते हैं और उससे बाहर नहीं आ पाते। इनफैक्ट आगे की पूरी लाइफ वो पास्ट के जो बिलीव्स होते हैं या पास्ट की जो इमोशनल स्टेट्स होती है ना, उसकी वजह से कैसा लगता है कि हम रुक से गए हैं, बार बार वही वही गलतियां कर रहे हैं। तो एनएलपी कहता है कि बहुत सिंपल है उसको। जैसे अगर मैं ये कहूं कि आप एक लैपटॉप पे बैठे हैं, कंप्यूटर पे बैठे हैं और बार बार कुछ ऐसी फाइलें कंप्यूटर में पड़ी हुई हैं जो पॉपअप हो रही हैं और आपको काम करने में या आगे बढ़ने में रोक रही हैं, तो आप क्या करेंगे? सिंपल आप जाएंगे, उन फाइलों को खोलेंगे और उन्हें डिलीट कर देंगे। सेम टू सेम एनएलपी की मदद से आप अपने ब्रेन और माइंड की उन फाइलों को डिलीट कर सकते हैं। शायद आपको सुन के थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा कि सर बातें बड़ी बड़ी हो रही हैं, पर क्या प्रैक्टिकल है? चलिए करते हैं ना, प्रैक्टिकल कर लेते हैं। चलिए, जो भी ऑडियंस सुन रहे हैं जरा बैठिए अपने सोफा पर, चेयर पर, जहां भी आप बैठे हैं, आंखें बंद करिए और देखिए अपने मेंटल स्क्रीन पर कोई भी एक पास्ट की पेनफुल मेमोरी निकाल लीजिए और देखिए जैसे ही आप उस पेनफुल मेमोरी को देख रहे हैं वो एक कैनवास की तरह है और वो ब्रेन के स्क्रीन के ऊपर एक पिक्चर की तरह दिखाई दे रही है आपको। अब देखिए आपके सामने एक बाल्टी रखी हुई है और उसमें बहुत सारा ब्लैक पेंट रखा हुआ है, एक बड़ा सा ब्रश डूबा हुआ है उसमें। निकालिए उस ब्रश को और उस कैनवास के माइंड के स्क्रीन को पूरा ब्लैक 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 कर दीजिए। करिए 3-4 बार और इसके बाद इस बाल्टी को पूरा उड़ेल दीजिए उस मेंटल स्क्रीन पर, पूरा ब्लैक ही ब्लैक हो रहा है। यकीन मानिए अगर आपने 3 से 4 बार इस एक्सरसाइज को कर दिया तो आपकी जो पास्ट की पेनफुल मेमोरी थी उसकी यादें या उसका एक्सपीरियंस बहुत ही फीका हो जाएगा। ऐसा करके छोटी छोटी टेक्निक्स जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये एनएलपी की बहुत पावरफुल टेक्निक्स होती हैं जो हमारे पेनफुल मेमोरीज को हटा सकती हैं या उनके एक्सपीरियंस को कम कर सकती हैं। बिल्कुल डॉक्टर अनिल, ये जो एग्जाम्पल आपने दिया मुझे लगता है काफी अच्छा एग्जाम्पल है। एक बार तो मैंने खुद भी यहाँ पे अभी कोशिश की करने की, लेकिन आपने बोला कि 3 से 4 बार ये करना है, तो जरूर हमारे दर्शक जो बैठे हैं इस वक्त हमारे साथ जो सुन रहे हैं वो जरूर इसे करेंगे, मुझे उम्मीद है। और जो भी पास्ट उनकी मेमोरीज हैं जिसकी वजह से वो आज भी डर का सामना कर रहे हैं या फिर किसी वजह से वहां पर फंसे हुए हैं, वो जरूर दूर हो जाएगी। डॉक्टर अनिल, एक सवाल मेरा इससे जुड़ा हुआ अभी है हैबिट्स। अगर हम हैबिट्स की बात करें, कुछ आदतें हमारे अंदर ऐसी होती है जो हम चाह कर भी उन आदतों से छुटकारा नहीं पा पाते हैं। बहुत छोटी छोटी समस्याएं, जैसे कि कई बार हम सोचते हैं जल्दी उठेंगे, नहीं उठ रहे होते हैं। गुस्से की हम बात कर रहे थे, गुस्से पे कंट्रोल करेंगे, नहीं कर पा रहे होते। क्या इसका कारण होता है और एनएलपी के जरिए कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं? देखिए, माइंड की 2 लेयर्स होती है, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस। कॉन्शियस लॉजिकल होता है और वो गोल सेटिंग्स बनाता है। वो गोल तो बना लिया कि मैं सुबह उठूंगा, लेकिन जो सबकॉन्शियस है वो इमोशनल होता है, कंट्रोल उसके पास होता है। लेकिन जैसे ही आप सुबह उठने का गोल बनाते हैं, कॉन्शियस माइंड आपको सुबह आपकी झपकी भी खोल देगा, लेकिन सबकॉन्शियस कहेगा सो जाना यार, कल करेंगे, जो भी होगा देखेंगे। क्यों? बॉडी को परेशान कर रहा है। तो सबकॉन्शियस अपनी बात मनवा लेता है कॉन्शियस से और ये रिपीटेड पैटर्न होते जाते हैं। जितना हम रिपीटिशन में करते हैं उतनी ही हमारी हैबिट बनते जाती है। तो जो एनएलपी है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड के इमोशनल पैटर्न को पकड़ना सिखाता है। पकड़ने के बाद उसको टेक्निक्स के द्वारा वहां से इरेज करना सिखाता है। 3 से 4 बार जब आप एनएलपी की प्रैक्टिसेस के द्वारा विजुअलाइजेशन, ऑडियो एंड काइनेस्थेटिक VA के पैटर्न को फॉलो करते हैं माइंड के अंदर जाके और वहां पर कुछ नए विजुअलाइजेशन क्रिएट करते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली सबकॉन्शियस माइंड हेल्प करता है उस पैटर्न को ब्रेक करने के लिए, नई हैबिट को डेवलप करने के लिए। तो सारी चीजें, जितना भी कंट्रोल है हमारा सबकॉन्शियस माइंड पे है और हम चाह रहे हैं हैबिट्स को कॉन्शियस माइंड से इरेज करना है। बट वो कॉन्शियस माइंड से केवल हम चाह सकते हैं, बट कंट्रोल नहीं होगा। अगर सबकॉन्शियस को इरेज करना है तो एनएलपी की जरूरत यहां पर पड़ती है। बिल्कुल डॉक्टर अनिल, जैसे कि आपने शुरुआत में ये कहा कि एनएलपी के जरिए हम अपने व्यक्तित्व में बदलाव कर सकते हैं। देखिए, इससे ही जुड़ा मैं एक सवाल आपसे ले लेना चाहती हूँ। कई बार ये होता है कि हमारी पर्सनैलिटी के अंदर कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हमें खुद भी पता है कि वो अच्छी नहीं है, दूसरों से भी हम उम्मीद ये नहीं करते हैं कि उन्हें वो चीज़ें पसंद आए हमारी, और कई बार दूसरों को, किसी को देखकर हमें लगता है कि इनकी पर्सनैलिटी काफ़ी अच्छी है, हमें ऐसा होना चाहिए, लेकिन हम चाह कर भी अपने अंदर वो बदलाव नहीं ला पाते हैं। अपने व्यक्तित्व में, अपनी पर्सनैलिटी में हम एनएलपी के जरिए कैसे बदलाव लाएं? देखिए, एनएलपी का जो अगर मैं शॉर्ट मीनिंग कहूं तो एनएलपी इज द साइंस ऑफ चेंज, कि जो भी आप बदलाव अपने अंदर करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात पर्सनैलिटी। हम पर्सनैलिटी बोलते जरूर हैं बट हमें पता नहीं होता। जैसे अगर मैं कहूं कि आपका ब्लड ग्रुप क्या है तो हर कोई बताएगा कि सर A पॉजिटिव है, B पॉजिटिव है, लेकिन अगर मैं कहूं आपका पर्सनैलिटी ग्रुप क्या है, शायद नहीं पता होगा, क्योंकि हमें कभी सिखाया ही नहीं गया। ये एनएलपी आपको अपने माइंड को रीड करना सिखाता है, आपकी पर्सनैलिटी का एनालिसिस करके आपको बताता है कि आप कौन से ग्रुप में फिट बैठते हैं, और उस ग्रुप की वजह से बहुत सारे ऐसे बिहेवियर जो आपको पसंद नहीं है अपने खुद के, वो उसकी वजह से हैं। फिर दूसरी बात,
आपके साथ साथ वो दूसरों को एनालिसिस करना सिखाता है, माइंड रीडिंग सिखाता है कि कैसे आप दूसरों के माइंड को रीड करके उनकी पर्सनैलिटी का एनालिसिस करके और अपनी पर्सनैलिटी में बदलाव लगा के उनसे यस बुलवा सकते हैं, उनके साथ रेपो बना सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेशन में, नेटवर्किंग में जो आप चाहें वो पा सकते हैं। तो एनएलपी आपके डीपर माइंड की लेयर का एनालिसिस करके आपको बताता है कि आप किस पर्सनैलिटी के इंसान हैं, और साथ ही साथ दूसरों की पर्सनैलिटी को आपको समझना सिखाता है। और जब आप ये समझ जाते हैं कि आप कैसे हैं, आपके प्लस क्या है, माइनस क्या है, और दूसरे के प्लस माइनस क्या है, और उसमें से दोनों के प्लस प्लस को निकालना सीख जाते हैं, तब आप एक रेपो क्रिएट कर पाते हैं और वांटेड रिजल्ट्स आपको मिलते हैं, खुद के साथ भी और दूसरों के साथ भी। बिल्कुल, देखिए मुझे कहीं ना कहीं ऐसा भी लग रहा है कि एनएलपी हमें मेंटली स्ट्रांग बनाने में भी बहुत मददगार साबित होता है। डॉक्टर अली, देखिए हमारा जो ये आज का एपिसोड है ये कहीं ना कहीं नारी शक्ति को ही समर्पित है, इसलिए महिलाओं से जुड़ा ही मैं अगला सवाल आपसे ये लेना चाहती हूँ, क्योंकि देखिए जो वुमेन्स होती हैं, जो महिलाएं होती हैं, उनकी लाइफ में बहुत सारे स्टेजेस आते हैं। जैसे पहले वो अपने घर में रहती हैं, पढ़ाई लिखाई करती हैं, फिर उनकी शादी होती है, बच्चे होते हैं, बहुत सारे स्टेजेस होती हैं, वो बाहर जाकर काम भी करती है। ऐसे में कई बार हमें देखते हैं कि वो धीरे धीरे खुद को उस समय के हिसाब से भी चेंजेस उनमें आने लग जाते हैं। इससे वो कैसे कई बार परेशानियों से भी वो जूझती रहती है, स्ट्रेस उन्हें बहुत ज्यादा हो जाता है। इससे वो कैसे दूर हों, क्योंकि स्टेजेस तो आएंगे ही हमारी जिंदगी में, हर पड़ाव का सामना हमें करना ही पड़ेगा। कैसे हम मन को कंट्रोल करें? डेफिनेटली, जो एज ए वेलनेस कोच मैं जहाँ पर देखता हूँ, तो मेरे वेलनेस में कोच वेलनेस सेंटर के अंदर ज़्यादातर फीमेल्स आती हैं, और फीमेल्स का क्या एक मेन इशू होता है, इमोशनल स्ट्रेस, मेंटल इमोशनल स्ट्रेस। मेल के पास स्ट्रेस रिलीज करने के कई मेथड्स होते हैं, वो अपने फ्रेंड सर्कल में भी बैठ जाते हैं, जिम कर लेते हैं, आउटिंग कर लेते हैं, बट फीमेल्स के पास इमोशनल स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है और उन्हें रिलीज भी नहीं करना आता है। ऐसे में एनएलपी उनके लिए एक बहुत कारगर साइंस साबित हो सकती है, और ये मेरा पास्ट एक्सपीरियंसेस बताया था। जब हम फीमेल को बताते हैं, एनएलपी सिखाते हैं, तो उनका दुनिया को देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। लोग बोलते हैं कि सर आपने कैसे चेंज कर दिया? हमने उनकी परिस्थितियाँ चेंज नहीं की, बट उसका देखने का तरीका चेंज हो जाता है। एनएलपी कहता है वी डोंट सी द वर्ल्ड एज इट इज, वी सी द वर्ल्ड एज वी आर। यानी कि हम दुनिया को वैसा नहीं देखते जैसी दुनिया होती है, हमें दुनिया वैसी दिखाई देती है जैसा हम होते हैं। एक छोटी सी घटना के साथ आपको मैं बताऊंगा कि कोविड के दौरान मेरी बिटिया को एक दिन बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, और वो बोली कि नहीं पापा, मुझे तो ना वो चूसने वाले आम खाने हैं। मैं बोला बेटा कोविड का टाइम है, कहीं पर नहीं मिलने वाले हैं। वो बोली नहीं, जिद पकड़ लिया उसने। मैं उसको अपनी गाड़ी में लेकर गया, मैंने वो कोविड वाला स्टिकर था वो लगाया, और उसको 3-4 जगह घुमाया, कहीं पर चूसने वाले आम अवेलेबल नहीं थे। जैसे ही गाड़ी जा रही थी, वो रास्ते में चिल्लाई, पापा पापा रुको जल्दी से, पीछे चलो, पीछे पे लिखा हुआ है आम चूसना। मैंने कहा नहीं बेटा, वहाँ पे कोई आम नहीं मिलते। जैसे ही पीछे लिया तो वहाँ पे लिखा हुआ था आम सूचना, और उसे दिखाई दे रहा था आम चूसना। और आज भी मेरी बिटिया को जब भी स्ट्रेस होता है तो मैं यही पूछता हूँ, बेटा आम सूचना या आम चूसना? और वो इमीडिएट समझ जाती है कि हाँ पापा, ये मेरा माइंड देख रहा है, जो सामने में स्ट्रेस दिखाई दे रहा है, एग्जाम का फियर, वो फियर एक्चुअल नहीं है, वो मेरे माइंड ने क्रिएट किया हुआ है। और जैसे ही मैं अपने माइंड का फ्रेम चेंज करती हूँ, अपने इसको चश्मे को चेंज करती हूँ, तो दुनिया मुझे अलग दिखाई देनी शुरू हो जाती है। जब हम जिस तरीके से सोचते हैं, जिस तरीके से बोलते हैं, जिस तरीके से बातें कर रहे होते हैं, वही हमारा माइंड सेटिंग होती है। जैसे ये मोबाइल का जो सेट है, अगर आपको इसको सेटिंग पसंद नहीं आ रही है, रिंगटोन इरिटेट कर रही है, वॉलपेपर अच्छा नहीं लग रहा है, तो क्या करना है? जाना है अंदर और सेटिंग चेंज कर देनी है, एक नया मोबाइल बन गया, फ्रेश हो गया। सेम टू सेम माइंड है, माइंड की लेयर, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड हिप्नोटिकली प्रोग्राम की जा सकती है। कौन से प्रोग्राम आपको चाहिए, कौन सा फ्रेम आपको लगाना है, रीफ्रेमिंग। रीफ्रेमिंग एक बहुत ही अच्छा तरीका है। शुभांगी जी, मैं कल की घटना बता रहा हूँ आपको। कल शाम को क्या हुआ कि एक लड़के ने, 8 साल के लड़के ने अपनी मदर को चाकू से गला काट दिया। कैसा लगा सुनकर आपको? बहुत ज्यादा दुख हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं रिश्तों के ऊपर भी इसका असर पड़ता है कि किस तरीके से रिश्ते आज के शर्मसार होते हुए नजर आ रहे हैं। अगर मैं कहूं आपको कि ये घटना एक टीवी के एकता कपूर के सीरियल में चल रही थी, अब कैसा लगा आपको? नाट्य रूपांतरण था ये। तो मैंने क्या किया, घटना वही थी, जस्ट क्या चेंज कर दिया, एक फ्रेम, टीवी का फ्रेम लगा दिया। जैसे ही मैंने टीवी का फ्रेम लगाया, आपके लिए घटना का मीनिंग ही चेंज हो गया और आपकी इमोशनल स्टेट चेंज हो गई। इसी प्रकार से एनएलपी सिखाता है रीफ्रेमिंग, कि हम दुनिया को ऐसे देख रहे होते हैं, जबकि देखने की जरूरत है ऐसे। You are the producer and director of your own life story. You can create whatever you want in your life. NLP आपको एक नए फ्रेम्स देता है कि ऐसे देखना है या ऐसे देखना है, और स्ट्रेस, गुस्सा छूमंतर हो जाता है।
बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं मुझे इतना तो समझ आ चुका है कि ये पूरी जो हमारी जिंदगी है, जो पूरी दुनिया, ये कहीं ना कहीं माइंड गेम ही है। अगर आप इस गेम को अच्छे तरीके से खेलना सीख जाते हैं तो आपकी जिंदगी बहुत ज्यादा आसान हो जाएगी। एक बात मैं ये भी पूछना चाहती हूँ डॉक्टर अनिल आपसे कि पेशेंस लेवल की अगर मैं बात करूँ तो क्या एनएलपी इस पर भी काम करता है? क्योंकि देखिए आज की डेट में हम देखते हैं कि लोगों के पास पेशेंस लेवल बहुत कम हो चुका है। बहुत जल्दी वो स्ट्रेस में आ जाते हैं, बहुत जल्दी उन्हें गुस्सा आ जाता है, वो बहुत जल्दी इरिटेट हो जाते हैं चीज़ों से। ये चीज़ें ऑफिस में भी होती है अक्सर कि हम सोचते हैं कि हम खुद पर कंट्रोल रखेंगे लेकिन नहीं हो पाता है। क्या एनएलपी इस पर काम करती है? पेशेंस लेवल हम बढ़ा सकते हैं इसके जरिए? बिल्कुल करता है। एनएलपी कहता है कि आप ऑब्जर्वर बन जाइए, आप रिएक्शन नहीं रिस्पॉन्स दीजिए। तो जब आप एनएलपी सीख लेते हैं ना, तो आप दुनिया को ऑब्जर्वर बन के देखते रहे होते हैं। जो सामने वाला रिएक्ट कर रहा है आप उसे ऑब्जर्वर की तरह देख रहे होते हैं, और उस समय देखने के दौरान आप उसके माइंड को रीड कर रहे होते हैं कि वो कैसा रिस्पॉन्ड करेगा, क्या रिएक्शंस होगी और उसे कैसे हाँ बुलवाना है। और इस जितनी देर आप उसके लिए देख रहे होते हैं आप पेशेंस में होते हैं और सामने वाला इम्पेशेंस हो रहा होता है, और उसी चीज़ का आप फायदा उठाते हैं। तो एनएलपी आपको बोलता है कि आपको अपनी दुनिया का रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में लेना है। अभी तक हो क्या रहा है, हम सबके इमोशनल ट्रिगर्स होते हैं माइंड के अंदर, और वो इमोशनल ट्रिगर का रिमोट हमने दूसरों को दे के रखा हुआ है, और वो जब चाहे दबाते हैं और हमसे मन चाहा काम करवा लेते हैं या हमारी इमोशनल स्टेट को डिस्टर्ब कर देते हैं। एनएलपी कहता है ये रिमोट कंट्रोल छीन लीजिए अपने पास। अपने इमोशनल स्विचेस को पहले देखिए कौन से दबाने से क्या होगा, अब उन्हें बंद करके रखिए ताकि दूसरे को ना दबाने दें। दूसरी चीज़, दूसरे के माइंड को रीड करना सीखिए और उनके इमोशनल स्विचेस जब आपको चाहिए, जैसा चाहिए वैसा दबाइए ताकि आप उनसे मन चाहा काम करवा सके। ये एनएलपी पावर देता है, जिसमें हिप्नोसिस की साइंस भी है, जिसमें परसुएशन की साइंस भी है, जिसमें माइंड को रीड करने की साइंस भी है। बिल्कुल, इससे हमारा जीवन बहुत ज़्यादा आसान हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं, जैसे स्ट्रेस में आ जाना, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाना, ये चीज़ें बहुत बेसिक है लेकिन इनमें कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। एनएलपी ज़रूर इसमें कारगर साबित होता है। आपने बताया कि हम दूसरों के दिमाग को भी कंट्रोल कर सकते हैं, उनके दिमाग को पढ़ सकते हैं कि उनके दिमाग में चल क्या रहा है। ये सुनने में बहुत ज़्यादा मुश्किल लगता है, क्योंकि जो लोग कहते हैं अपने मुँह से हम अक्सर उसी को सही मान लेते हैं कि वो जो भी कह रहे हैं वही सही होगा। दिमाग को हम कैसे पढ़ सकते हैं, ज़रा शॉर्ट में दर्शकों को समझाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये काफ़ी मुश्किल काम लग रहा है। देखिए, माइंड रीडिंग या दिमाग को पढ़ना बहुत इजी होता है जब आप एनएलपी सीख जाते हैं। तो एनएलपी कहता है सबसे पहले बॉडी लैंग्वेज को रीड करना सीखिए। बॉडी लैंग्वेज बहुत चीज़ें बोल रही होती है। बहुत सारे क्रिमिनल्स कह रहे होते हैं कि नहीं मैंने ये नहीं किया, मैंने ये नहीं किया, मैं बार बार कह रहा हूँ, और जबकि उनकी बॉडी लैंग्वेज कह रही है ये उसी ने किया। कई बार कहते हैं हाँ मैं कर लूँगा, हाँ मैं कर लूँगा, हाँ मैं कर लूँगा, जबकि माइंड कह रहा है नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप बॉडी की लैंग्वेज से माइंड को रीड कर सकते हैं। सेकंड थिंग, ये जो माउस है, मैंने कहा बॉडी मशीन है, ब्रेन कंप्यूटर है, माइंड सॉफ्टवेयर है, लेकिन ये जो आइज़ हैं ये माउस की तरह काम करता है। इसका कंट्रोल हमारे वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होता। हम चाहकर भी आंखों के मूवमेंट कंट्रोल नहीं कर सकते। जब आप झूठ बोल रहे होते हैं आंखें अलग तरीके से रिएक्ट करती हैं, और जब आप सच बोल रहे होते हैं आंखें अलग तरीके से रिएक्ट कर रही हैं। तो आंखों को देखकर आप किसी व्यक्ति के दिमाग को, माइंड को रीड कर सकते हैं, बॉडी लैंग्वेज से रीड कर सकते हैं, उसके शब्दों का आप चयन देख सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें एनएलपी आपको मास्टर कर देता है, और जब आप एनएलपी सीख लेते हो ना तो आप रिलैक्स होकर आराम से देख रहे होते हो और आप लोगों को रीड कर रहे होते हो, और सामने वाला बोलता है इतना कूल कैसे है। मैं कूल नहीं, मैं आपको रीड कर रहा हूँ, और फिर उसके बाद मैं वो बोलूँगा जो आप चाहते हैं, जो मैं बुलवाना चाहता हूँ, और इमीडिएटली आप यस ही कहेंगे। यह है एनएलपी का जादू। बिल्कुल, कहीं ना कहीं एक बड़ा जादू है, जैसे कि आपने कहा। डॉक्टर अनिल, देखिए मन की बेचैनी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ये बहुत ही छोटी चीज़ से कहा जाता है, क्योंकि अगर हमारा एग्जाम है, अगर हमारा इंटरव्यू है, तो उसमें मन की बेचैनी तो ठीक है, वो तो होगी, क्योंकि आप कहीं ना कहीं परीक्षा की घड़ी होती है आपके लिए उस समय। लेकिन कई बार ये होता है कि हम फालतू में ही बेचैन हो रहे होते हैं, उसका कोई रीज़न ही नहीं होता है। हमारे अंदर एक बेचैनी सी होती है, एक डर सा होता है हमारे अंदर, किस चीज़ को लेकर है हमें नहीं पता होता। कैसे हम इससे छुटकारा पा सकते हैं, कैसे एनएलपी इस पर कारगर साबित होता है? एनएलपी के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं माइंड को और अलग तरीके से समझाता हूँ। हमारा ब्रेन और माइंड गूगल की तरह काम करते हैं। गूगल में आप जो कीवर्ड डालेंगे वही चीज़ें मिलेंगी। अगर आपने गूगल में डाला मैं फेल हो सकता हूँ या मैं फेल हो जाऊँगा, तो वो आपको लिख के देगा कि हाँ आप फेल हो सकते हो और ये तरीके हैं, इस कारणों से आप फेल हो जाओगे। अगर आपने लिखा मैं जीत जाऊँगा, तो वो आपको रिएक्शन देगा कि आपके जीतने की स्ट्रेटजी क्या है। यानी गूगल किसी भी चीज़ का नेगेटिव भी बताता है, पॉजिटिव भी बताता है। सर्च क्या कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। सेम टू सेम माइंड है, माइंड गूगल की तरह है, आपको कीवर्ड क्या देने हैं। अगर एग्जाम से पहले आपने सोच लिया आज का एग्जाम बिगड़ तो नहीं जाएगा, तो माइंड आपके सामने वो सारे विजुअल्स और वो सारी स्टोरी क्रिएट कर देगा कि कैसे कैसे बिगड़ सकता है, और आपको वर्स्ट सिचुएशन में ले जाएगा कि आप फेल हो गए, और वो सारी वरी में लेके जाएगा। जैसे ही आपने उल्टा कहा कि आज के एग्जाम में तो मैं बेस्ट परफॉर्म करूंगा और मुझे लगता है कि इस बार का ये वाला एग्जाम मेरा सबसे अच्छा एग्जाम होगा, तो माइंड आपको तुरंत एक नए क्रिएटिव्स देता है, बताता है कि आपको आज ऐसे करना है, आज ऐसे रहना है, आज एग्जाम में ऐसा है परफॉर्म करना है। तो ये तरीका है माइंड के साथ बात करने का।
लिंग्विस्टिक मतलब NLP, एल का जो पार्ट है लिंग्विस्टिक, दो प्रकार का कम्युनिकेशन होता है। एक दुनिया के साथ जो हम आउटर कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, एक खुद के साथ सेल्फ कम्युनिकेशन। और आज हमारे दोनों बिगड़े हुए हैं। बाहर के कम्युनिकेशन में अपन उल्टे सीधे वर्ड यूज कर रहे हैं, ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज कर रहे हैं जो नहीं बोलने चाहिए, नेगेटिव रिफ्रेमिंग कर रहे हैं। और खुद के साथ कम्युनिकेशन तो सबसे ज्यादा बिगड़ा हुआ है। क्वालिटी ऑफ योर इनर कम्युनिकेशन क्वालिटी ऑफ योर आउटर कम्युनिकेशन डिपेंड अपॉन इनर कम्युनिकेशन। तो ये जो खुद के साथ बातचीत करना है, खुद के साथ संवाद करना है, जो 24/7 हम करते हैं, ये कैसे करना है, क्या शब्द बोलने हैं, कैसे अपने आप को सोचवाना है, ये NLP सिखाता है। बिल्कुल, मुझे भी लगता है कि कहीं ना कहीं सारी चीज़ें हम पर ही डिपेंड करती है। इसलिए अक्सर ये कहा जाता है कि पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव बोलो, क्योंकि जो चीज़ें हम बोलते हैं शायद हम उसी को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। अगर हम बार बार ये कहेंगे कि मेरे साथ गलत हो रहा है, तो शायद हो जाएगा कि कल आपके साथ और भी कुछ गलत हो जाए। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिव सोचते रहें। डॉक्टर नलिनी, देखिए हम बात करें दिमाग के गेम के बारे में, अगर हम बात करें विस्तार से, तो मैं ये भी आपसे पूछना चाहती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पर बहुत आराम से बात कर रहे हैं कि कैसे दिमाग को कंट्रोल करें, कैसे स्ट्रेस को कंट्रोल करें, लेकिन आम जीवन में अक्सर हम देखते हैं कि दुनिया इतनी आगे बढ़ चुकी है, उसके बावजूद भी अगर हम किसी को ये कहते हैं कि हम मेंटली अनस्टेबल हैं या फिर हमारे दिमाग से कुछ प्रॉब्लम हमें जुड़ी हुई है इससे, तो लोग हमें ये कहते हैं कि पागल हो, या फिर वो अलग तरीके से हमें ट्रीट करने लग जाता है। अगर हम कहते हैं कि हम एक मेंटल के डॉक्टर के पास जाना है, तब तो फिर तो आप समझ ही गए होंगे कि लोग क्या कहते हैं कि अरे ऐसा बिल्कुल ही मत करना। लेकिन ऐसा क्यों होता है? कैसे हम इस चीज़ को दूर करें लोगों के दिमाग से कि जिस तरीके से फिजिकल प्रॉब्लम हो सकती है, मेंटली प्रॉब्लम होना भी एक आम बात है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और बहुत ही अच्छा इशू भी रेज किया है आपने यहाँ पर। लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। ये टाइम आ चुका है, क्योंकि हम मेंटल हेल्थ पेंडेमिक से गुजर रहे हैं। जैसे कोविड का पेंडेमिक था, इसी प्रकार से स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, डिजीजेस, सुसाइड्स, ये सब बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और जब हम इसके बारे में बात करते हैं ना, जैसे अगर आप कोई एम्प्लॉय अपने बॉस को कहे कि सर मैं आज मेरी किडनी में प्रॉब्लम है, मैं नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ, तो उसको लीव मिल जाएगी। लेकिन जब वो इस तरीके से बात करता है ना कि सर आज मेरे को माइंड में अच्छा नहीं लग रहा है, मैं साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहा हूँ या काउंसलर के पास जा रहा हूँ, तो लोग उसको दूसरी निगाह से देखते हैं। ये परसेप्शन हमें बदलना होगा। माइंड हमारा मेटाफिजिकल ऑर्गन है जो दिखाई नहीं देता। जैसे किडनी का प्रॉपर फंक्शनिंग जरूरी है, ऐसे ही माइंड का प्रॉपर फंक्शनिंग जरूरी है। और उसके लिए हमें काउंसलर की जरूरत, कोच की जरूरत, मेंटर की जरूरत या साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट की जरूरत पड़ सकती है। तो उसे एक अलग तरीके से ना देखें। इनफैक्ट फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी क्या होनी चाहिए? मेंटल हेल्थ, क्योंकि मेंटल हेल्थ से ही फिजिकल हेल्थ है। 80% डिजीज साइकोसोमेटिक हैं। स्ट्रेस, एंजाइटी, ये जो चीजें हैं ये आपके हेल्थ को भी डिस्टर्ब कर सकती हैं, फिजिकल हेल्थ को। माइग्रेन, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, एलर्जीज, ऑटो इम्यून डिजीज, ये कहीं ना कहीं माइंड के स्ट्रेस का कारण है। साइकोन्यूरोइम्यूनोलॉजी तो 100% बताता है कि कितनी और कैसे माइंड का स्ट्रेस बॉडी के अंदर डिजीज पैदा कर रहा है। तो मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि लेट्स टॉक अबाउट मेंटल हेल्थ। और सबसे पहले हमें घर से शुरुआत करनी चाहिए, फिर ऑफिस में बात करनी चाहिए। अगर हमें लगता है कि हमारे आसपास कोई लोग ऐसे हैं जो थोड़ा सा डाउन फील कर रहे हैं, जो इमोशनली स्टेबल नहीं हो पा रहे हैं, उनसे बैठ के बात करिए और उन्हें काउंसलिंग कीजिए, साथ दीजिए। कहीं ना कहीं उन्हें कुछ उसके अंदर भरा हुआ है, उसे सुनने की जरूरत है। थोड़ी सी काउंसलिंग, थोड़ा सा साथ, थोड़ा सा हैप्पीनेस, चलिए बांटना शुरू करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात आपने कही डॉक्टर अनिल, क्योंकि मुझे भी ये लगता है कि मेंटल हेल्थ को भी वैसे ही लेना चाहिए जैसे हम फिजिकल हेल्थ को लेते हैं। डॉक्टर अनिल, वैसे तो NLP बहुत बड़ा शब्द है, इसे समझना काफ़ी मुश्किल होता है, लेकिन आपने बहुत अच्छे तरीके से बहुत ही सीमित समय में हमें इसे समझाया। इसके लिए बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।